आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। कोल्ड ईमेलिंग एक हाईली इफेक्टिव मेथड है क्लाइंट आउटरीच के लिए और क्वालिफाइड लीड्स को अपनी फनल में लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आप क्वालिफाइड और ईमेल एड्रेसेस कैसे आप निकालें। उसके बाद दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने होता है वो ये होता है कि हम बल्क ईमेलिंग कैसे परफॉर्म करें किसी भी स्पैम चेकर को हिट किए बगैर। तो ये जो कोर्स है ये 2 वीडियोस पर मुश्तमिल है। पहली वीडियो भी आपकी तकरीबन 1 घंटे की होगी, दूसरी वीडियो भी जो है वो आपकी इसके बाद आएगी, वो भी तकरीबन 1 घंटे की है। पहली वीडियो में हमने ये देखा है कि वो कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हैं। ना सिर्फ ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हैं बल्कि कम वक़्त में कैसे ईमेल एड्रेसेस को हम निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम कैसे कम वक़्त में अपने मैनुअल लेबर को इन्वॉल्व किए बगैर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ये मेरी नज़र में एक बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप इसको हर तरह की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं और अगर आपको फाइवर या आपको अपवर्क वगैरह पे काम नहीं मिला तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो हमारे पास एक मीडियम अवेलेबल है उसमें एक सबसे बड़ा जो है सोर्स जिससे आप इंक्वायरीज या लीड्स जनरेट कर सकते हैं वो आपका ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस इस तरह से है कि एक तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है। आप थोड़ा सा अगर एफर्ट्स करें तो टूल्स के बगैर भी आप ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका अपनी लिस्ट के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ तो ईमेल बनता है वो आपका किसी दूसरे मीडियम के जरिए नहीं बनता। आपके पास फेसबुक मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें सारे आपके सोशल मीडिया आ जाते हैं या गूगल एड्स वगैरह वो सारे अवेलेबल हैं अपनी जगह। लेकिन ये तमाम जितने भी मार्केट पोर्टल्स हैं या मार्केट प्लेसेस हैं इनमें जो आपकी होती है रीच वो डिपेंड करती है आपकी कि आप उसमें कितना मार्केटिंग बजट कितना पुट इन करते हैं। क्योंकि आप भी अगर अपने सोशल मीडिया पेजेस वगैरह रन कर रहे हैं तो आपने शायद नोटिस किया हो कि इनकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो कम होती जा रही है। तो रीच आपको सोशल मीडिया पे या बाकी भी मार्केट प्लेसेस में उसी सूरत में मिलती है जब आप उसमें कुछ स्पॉन्सर्ड एड वगैरह लगाते हैं। अदरवाइज आपकी एक रीच जो है वो नॉर्मल सतह से आगे नहीं जाती। तो ईमेल मार्केटिंग आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ये आपने मार्केटिंग हर तरह की मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपोर्ट कंपनी रन कर रहे हैं तो आप कस्टमर्स को फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड करके उनको ईमेल के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप उस सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। और कोई भी आपकी आया आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप सर्विसेज बेच रहे हो तो आपको ये दोनों जगह पे काम दे सकता है। तो इसमें जो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास जो अगर इसको ब्रॉड कैटेगरी में हम देखें तो हमें दो एरियाज हैं जहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला इसमें है हाउ टू फाइंड ईमेल्स या हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स या आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप कैसे फाइंड करेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि अब आपने प्रोस्पेक्ट्स तो फाइंड कर लिए, अब आपने उन प्रोस्पेक्ट्स तक रीच कैसे करना है, यानी कि आपने उनको अपने मैसेज जो है वो कैसे डिलीवर करना है। तो यही जो दो मेन टॉपिक्स होंगे हमारे इस वीडियो का हिस्सा होंगे। इसमें हम यही देखेंगे कि हम कस्टमर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों को यूज करते हुए। वो फ्री भी होंगे वो पेड भी होंगे। और इसी तरह से हम कस्टमर्स को रीच कैसे कर सकते हैं या उनको ईमेल्स कैसे कर सकते हैं उसके भी हम मेथड्स देखेंगे। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस और रीच की इफेक्टिवनेस को देखते हुए। कस्टमर फाइंड करने के लिए आपके पास जो बिगेस्ट सोर्स है वो आपके पास है गूगल। गूगल से आप जो है वो कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं। गूगल में आपके पास सर्च जब आप करते हैं तो सर्च के साथ एक आपको वो देता है ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स जो है वो आपकी सर्च को या तो नैरो करते हैं या उसको एक्सपैंड करते हैं। तो इन ऑपरेटर्स की मदद से क्या होता है कि आपको मदद मिलती है कि आप गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ज्यादा टारगेटेड रिजल्ट जो है वो दिए जाएं। जैसे अगर एक मैं आपको ऑपरेटर बताता हूँ, यहाँ पर है साइट। जब आप साइट का ऑपरेटर यूज करेंगे तो फिर गूगल क्या करेगा कि आपको
सिर्फ उसी साइट के रिलेटेड जो है अंदर जो है वो सर्चेज परफॉर्म करके देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लेट सपोज करते हैं linkedin.com/in, तो अब ने गूगल जो भी करेगा, आगे जो क्वेरी आप दे रहे हैं या जो भी कीवर्ड आप देंगे वो अब गूगल सर्च करेगा तो सिर्फ लिंक्डइन के इस लिंक के अंदर अंदर सर्च करेगा, या उन तमाम यूआरएल्स में सर्च करेगा जिसमें ये आपके जिसमें linkedin.com/in होगा। तो ये एक ऑपरेटर है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक साइट को सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि वो कौन कौन से सर्च ऑपरेटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, वैसे इस वीडियो के लिए तो हम 3-4 सर्च ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने ये यूआरएल यहाँ पर ऑन स्क्रीन आ रहा है, आप इस यूआरएल पर जाके सर्च ऑपरेटर्स को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये लिंक आपके पास ना भी हो तो अगर आप सिंपली गूगल भी करेंगे तो आपको ये ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। इसमें ये डबल कोट है। डबल कोट का मतलब ये है कि आप सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जितने भी रिजल्ट्स आए उनमें ये वाली जो फ्रेज है, ये लाजमी फ्रेज या वर्ड जो है वो मेंशन होना चाहिए। जब एक से ज्यादा वर्ड होगा तो वो फ्रेज होगी, अगर एक वर्ड होगा तो आपका वर्ड होगा। और आपका क्या करता है, जिसमें आप अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया जॉब्स और गेट्स, तो इट मीन्स कि आप उन तमाम सर्च रिजल्ट्स को चाह रहे हैं जिसमें जॉब्स या गेट्स मेंशन है। सिमिलरली ये पाइप साइन आ गया, ऐड आ गया। ऐड का मतलब है कि जितने भी आपने फ्रेजेस या वर्ड लिखे होंगे वो सारे शामिल किए जाएं। माइनस आ गया, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इस वर्ड को वो आर्टिकल निकाले जाएंगे जिसमें जॉब्स तो होगा लेकिन एप्पल जो है वो नहीं शामिल होगा। एस्ट्रिक जो है या वाइल्ड कार्ड आपका वो है कि आप क्या, अगर आप सर्च करेंगे स्टीव स्टार या एस्ट्रिक एप्पल, तो इसमें से कोई भी वर्ड जो है वो मैच करता होगा तो वो सर्च रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। इसी तरह से डिफाइन कैशे, ये जो गूगल के पास इसकी रीसेंट वेब कैशे होगी वहां से आपको रिजल्ट देगा। फाइल टाइप, अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप सर्च करना चाह रहे हैं, पीडीएफ फाइल्स को सर्च करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पीडीएफ के अलावा किसी एक्सटेंशन को सर्च करना चाह रहे हैं तो वो करेंगे। साइट यूज कर सकते हैं, साइट का जैसे मैंने आपको बताया साइट का हम यूज करेंगे, इसमें हम किसी स्पेसिफिक साइट के अंदर सर्च को रिजल्ट कर सकते हैं। रिलेटेड आ गया, किसी डोमेन के रिलेटेड जो आपके ऑपरेटर हैं, यानी कि आप अगर apple.com मेंशन करते हैं रिलेटेड और यहाँ पे आप कॉलन लिख के apple.com करेंगे तो वो आपको उन साइट्स में से रिजल्ट ला के देगा जो कि apple.com के रिलेटेड होंगी। इन टाइटल, वो तमाम वेबसाइट्स जिनके टाइटल में एप्पल मेंशन होगा। टाइटल आपका क्या है, ये आपका ऊपर जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको वहां पे शो कर रहा होता है। इसी तरह से ऑल इन टाइटल सर्च फॉर पेज विद मल्टीपल वर्ड्स, ऊपर आपने एक वर्ड लिखा था जबकि नीचे आप मल्टीपल वर्ड्स भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। इन यूआरएल, इन यूआरएल क्या है, ये आपका जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये यूआरएल है आपका। तो आप गूगल को ये भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मुझे, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे एडवांस सर्च ऑपरेटर और इन यूआरएल सर्च करेंगे तो वो आपको वो तमाम रिजल्ट ला कर दे देगा जिसमें इन यूआरएल जो है वो शामिल होगा। जैसे ऑल इन टाइटल था इसी तरह ऑल इन यूआरएल है। हम इस वीडियो के लिए साइट को यूज करेंगे, इन यूआरएल को यूज करेंगे, इन टेक्स्ट को यूज करेंगे, और ऑल इन टेक्स्ट है। आप बहरहाल अगर इसको ब्राउज करना चाहें बिफोर आफ्टर तो आप ये सारे जो सर्च ऑपरेटर हैं इनको यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे परफॉर्म करना था कि हम यहाँ पे किसी से जो भी हमने अपने कस्टमर्स को फाइंड करना है वो हम गूगल से फाइंड करेंगे। तो गूगल से फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपका ये कि लेट सपोज कि आप यहाँ से मार्शल आर्ट्स लिखेंगे तो गूगल आपको जो है वो रिलेटेड क्वेरीज जो है वो परफॉर्म करके दे देगा। अब आपके लिए यहाँ पे मिक्स्ड आपको इन्फॉर्मेशन आई है। बाय डिफॉल्ट गूगल क्या कर रहा है, क्योंकि गूगल पे सर्च इंटेंट जो होता है वो मिक्स होता है। सर्च इंटेंट अगर आपको नहीं पता तो सर्च इंटेंट का मकसद ये है कि विजिटर का सर्च करने का मकसद। तो इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि जिस जिस बंदे ने ये मार्शल आर्ट सर्च किया है क्या वो किसी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहा है, या वो किसी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा है, या वो किसी मार्शल आर्ट्स के यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रहा है। अगर इसके मुकाबले में आप अमेजोन पे जाएं और अगर आप अमेजोन पे मार्शल आर्ट्स लिख रहे हैं तो वहां पे जो सर्च इंटेंट है वो क्लियर होता है कि अगर अमेजोन पे कोई बंदा मार्शल आर्ट को सर्च कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि सर्च इंटेंट अभी क्लियर नहीं है तो इसलिए आपको वो मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहले उसने कुछ आपको मार्शल आर्ट्स की एग्जाम शो कर दी, फिर उसने डिक्शनरी में से आपको बता दिया कि मार्शल आर्ट्स के मीनिंग क्या होते हैं,
फिर कुछ क्वेश्चंस आ गए, विकिपीडिया का आर्टिकल आ गया। इसी तरह से आपको एक मैन्युफैक्चरर भी शो कर दिया कि जी आपका ये मैन्युफैक्चरर भी एक अवेलेबल है, क्योंकि अभी इंटेंट क्लियर नहीं है और मिक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप इसमें से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके तो आप यहाँ पे लेट सपोज कि ये कंपनी आपके रेलिवेंट है और आप चाह रहे हैं कि इस कंपनी का आपको कांटेक्ट मिले, तो आप इस कंपनी को ओपन करेंगे या इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और आप फाइंड करते हैं कि कहाँ पर इसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे नंबर भी आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आपको अगर कांटेक्ट का यहाँ पे फॉर्म मिलता है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट का करके तो इनकी या तो ईमेल फाइंड करेंगे, या फिर आप इन पे ये नंबर है इन पर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर इस साइड में क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा, या अगर हमें इसको ढूंढना भी होगा तो हमें इसको डिग डाउन करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाके हमें इसका जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखें एक फॉर्म आपको नजर आ गया जिससे आप इससे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल भी अगर आपने फाइंड करना हो तो वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और नाउ ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक अपनी सर्च के रिलेटेड एक क्वेरी परफॉर्म करते हैं, फिर कंपनीज को फाइंड करते हैं, कॉन्टेक्टर्स के पेज पे जाते हैं। देन उसके बाद नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे नोट पैड में जाते हैं और जो ईमेल हमारे पास आता है वो हम उसको वहां पे नोट कर लेते हैं। फर्ज करें आपका ये ईमेल एड्रेस आपके पास आ गया, इस तरह से ईमेल की लिस्ट बन गई। और फिर जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो आप उसको जो ईमेल का आपने लिखा होता है लेटर या जो भी आपका इनिशियल मैसेज है वो आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नजर आई, क्या प्रॉब्लम नजर आई कि यहाँ पे इंटेंट क्लियर नहीं है तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पे आपके कस्टमर तो हैं यूएसए में और आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे सियालकोट के रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं, और वो तो ज्यादा जाहिर है आपके कस्टमर नहीं होंगे। तो यहाँ पर फिर आपकी यूज आएगा आपके सर्च ऑपरेटर्स का। तो आप सर्च ऑपरेटर्स को आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको इसके साथ अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड सॉरी कोट्स में अगर आप लिख दें यूनाइटेड स्टेट्स, या अगर आपके पास स्टेट की इंफॉर्मेशन है तो आप सिर्फ उसको लिख दें, तो अब क्या करेगा कि वो अब आपको वो रिजल्ट ला कर दे रहा है जो कि यूएसए से हैं। तो इसमें अब ये सारे रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब आपने इसको ओपन करना है, तो ओपन करते हुए यहाँ पे हमारे सामने जो मुख्तलिफ चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो ये है कि अब हमें अगर फर्ज करें कि ठीक है ये हमारे रेलिवेंट अगर हैं भी, तो भी हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें एक तो वन बाय वन कंपनीज को ओपन करना पड़ेगा। एक एक कंपनी को ओपन करेंगे, उसकी वेबसाइट देखेंगे, उसके कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर जाएंगे, और फिर वहां से हम अगर ईमेल हमें मिलेगा तो ईमेल निकालेंगे, या फॉर्म अगर मिलता है तो फॉर्म पे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आपका ईमेल पे जो आपका रिस्पांस की रेशियो है, जब आप शुरू में आप ईमेल अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मार्केटिंग जब इनिशियली मार्केटिंग जो की जाती थी, अगर फोन पे भी मार्केटिंग की जाती थी तो उसे कोल्ड कॉलिंग कहा जाता था। इसी तरह से भी आपकी ये जो अभी आप ईमेलिंग कर रहे हैं ये आपकी कोल्ड ईमेलिंग है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा बंदा जो है वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा और कौन सा रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगा। तो कोल्ड ईमेल का आपका ये है कि रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक लार्ज पूल को आप अट्रैक्ट करें वहां से, ताकि आपको रिजल्ट रेलिवेंट मिले। तो सेल्स का आपका लॉजिक भी यही है कि सेल्स जो आपकी होती है वो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, सेल्स फनल। सेल्स फनल आपकी क्या होती है कि इसमें आप एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट से कांटेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ आपसे जो है वो इंटरेस्ट शो करेगा, फिर उसमें से कुछ आपको इंक्वायरी करेंगे, और फिर उसमें से आपका एक पोर्शन जो है वो निकलेगा जो कि आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। तो आपको एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच करना है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कुछ इसमें इंटेलिजेंट वेज जो है वो शामिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेरी को अपना थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं बेहतर, और इसमें फिर हम निकालते हैं कि इसको हम कैसे इसमें से जल्दी से ज्यादा ईमेल निकाल के उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखा था इन टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे सर्च इंजन ऑपरेटर देखे थे यहाँ पे, इसमें हमारे पास था इन टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सर्च परफॉर्म करते हैं इन टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन डाल दें। और इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें सारे अपने वो चाहिए एड्रेसेस जो कि जीमेल के हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोट्स में डाल देते हैं कि साथ मार्शल आर्ट्स भी शामिल हो, क्योंकि हमारी जो नीश है वो मार्शल आर्ट्स की है। और साथ इसके बाद हम एक और डाल देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप इसको
टारगेट करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, या अगर आप इसको मजीद प्रॉपर थोड़ा सा और करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक स्पेसिफिक स्टेट तक भी रख सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे सर्च किया परफॉर्म, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे कंट्रोल F करके ऐड जीमेल करूँ, तो आप देखें दूसरे रिकॉर्ड में भी आपको एक जीमेल एड्रेस मिल गया, और देन आपको एक और जीमेल एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है, और इधर भी आप देखें तो आपको यहाँ पे जीमेल एड्रेस नजर आ रहा है। यहाँ पर जीमेल एड्रेस तो आपके सामने देखें काफी जीमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि हम इसको अब इतना ज्यादा अगर हम फिल्टर आउट करना पड़ेगा तो अगेन ये हमारे लिए काम होगा। तो इसके लिए आप एक साइट यूज कर सकते हैं, साइट आपकी है लाइट फॉर अस। आप इसको अगर ऐसे करेंगे ओपन, तो ये एक आपके पास एक ईमेल एक्सट्रैक्टर है, लाइट डैश फॉर आई थिंक ये है, या इसको हम सर्च कर लेते हैं लाइट फॉर ईमेल एक्सट्रैक्टर। तो ये आपका लाइट 14 सॉरी आ गया, लाइट 14 अब आपका ये ईमेल एक्सट्रैक्टर आ गया। तो अब आपने ये जो सर्च की थी यहाँ से जिसमें मार्शल आर्ट्स थे, तो आप इस सारे को यहाँ से अगर कॉपी करें, कॉपी करके आप यहाँ तक आ जाएं, तो उसके बाद आप अपने ईमेल एक्सट्रैक्टर में चले जाएं और वो टेक्स्ट यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, और उसके आप कहें कि एक्सट्रैक्ट करें। तो एक्सट्रैक्ट से पहले आप यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर सॉर्ट अल्फाबेटिकली है तो वो भी कर दे, और आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। सॉर्ट सॉर्ट अल्फाबेटिकली क्या करेगा कि ईमेल एड्रेसेस को ए अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा, यानी कि ए वाले जो ईमेल होंगे ऊपर आ जाएंगे, बी वाले उसके बाद आएंगे। एक्सट्रैक्ट करें आप। अच्छा, इस केस में हमारा जो सेपरेटर है यानी वो सेपरेटर न्यू लाइन है, यहाँ से आप न्यू लाइन सेलेक्ट कर लें और इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर आप देखें आपके सामने ये वो सारा जो हमारा जंक टेक्स्ट था वो चेंज हो गया, उसकी जगह सिर्फ हमारे पास ईमेल आ गए। अब आप अगेन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लें। कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें डॉट कॉम डॉट आ रहा है, तो आप इसको जब सारा चेंज कर लें, जब सारा आप सर्च कर लें तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं कि कॉम डॉट को आप रिप्लेस कर देंगे खाली कॉम से, तो वो आपका सारा रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सर्च कर लें अगेन इन टेक्स्ट @gmail.com, और यहाँ से आप लिखें मार्शल आर्ट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आया जी आपके सामने। अब आप इसको अब यहाँ पे अब आ गया 2 पेजेस आ गए आपके, इसमें आपके पास यहाँ पे सेटिंग में अवेलेबल है। सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाके आप यहाँ से सेटिंग्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं, और ये आपको ना वेरी करेगा आपकी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सम केसेस में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, कुछ में नहीं अवेलेबल होती। कुछ पेजेस कुछ क्रोम के वर्जन में आप नीचे पेजेस की जगह देखेंगे मोर रिजल्ट। तो अगर आपको यहाँ पे ये जो पेजेस आ रहे हैं इसकी जगह मोर रिजल्ट नजर आए तो उसमें आप पेजेस शो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके ब्राउजर में आपको यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको फाइंड आउट करना है रिजल्ट पर पेज, और यहाँ से आप क्या करें रिजल्ट कर लें 100 तक कर लें। उसका क्या फायदा होगा कि यहाँ पर क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए, तो जब हम इस क्वेरी को परफॉर्म करेंगे तो इस केस में तो हमें शायद 10 रिजल्ट मिल रहे हैं पर पेज। तो अगर आप इसको 100 करेंगे तो हमें 100 रिजल्ट मिलेंगे, और 100 रिजल्ट को जब हम कॉपी करेंगे तो हमारे पास एक ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ डेटा आएगा, और हम जो एक थोड़े वक्त में ज्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपका है इसमें यहाँ पे हम इस साइट को यूज कर रहे हैं, इस साइट को यूज करते हुए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक आपको क्रोम एक्सटेंशन है ईमेल एक्सट्रैक्टर की, आप उसको ओपन करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप ये यूआरएल ओपन कर लें, या आप फाइंड भी कर लीजिएगा, फाइंड नहीं करेंगे तो आप अगर नहीं भी आपको मिलता तो ये जो ईमेल का लिंक है ये आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, अगर ये आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ये वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ईमेल एक्सट्रैक्टर है, आप इसको इंस्टॉल कर लें, ऐड टू क्रोम करें, ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी क्रोम में, और ये थोड़ा सा टाइम लेगी। यहाँ पर आपकी आ गई, और उसके बाद है आप इसको यहाँ से क्लिक करें और इस एक्सटेंशन को यहाँ से पिन कर लें ताकि ये आपकी यहाँ पे ऊपर आ जाए। तो
अब आप इसको यहाँ से, ये ऑटो सेव, आई थिंक ये इसका पेड वर्जन है। तो अब यहाँ से हम इसको दोबारा जाते हैं अपने सर्च रिजल्ट के पेज के ऊपर, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा सर्च परफॉर्म करते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे 8 आ गया है। पहले यहाँ पे 0 था, ये जो ब्लैक सर्कल आ रहा है इसमें 8 आ गया आपका। तो अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो उसने 8 ईमेल एड्रेसेस जो है वो आपके कॉपी कर लिए हैं। तो अब यहाँ से कॉपी ऑल करें, कॉपी ऑल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो सारे आई बिलीव आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, वो सारे के सारे जो आपके 8 ईमेल एड्रेसेस थे वो कॉपी कर लिए। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इसको ब्राउज करें, नेक्स्ट पेज में चले जाएं। तो नेक्स्ट पेज में आपको फिर 7 ईमेल एड्रेसेस जो है वो मिल गए। इसको आप क्लिक करें और इसके बाद आपको ये एक्सटेंशन जो है वो बाकी भी एड्रेसेस दिखा देगी। अभी ये यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको कॉपी ऑल करें। कॉपी ऑल करके आप यहाँ से इसके नीचे चले जाएं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, थोड़े वक्त में आप एक बहुत ज्यादा डाटा जो है वो ईमेल्स का एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करते हुए आपकी एक फाइल बन जाएगी, फिर उसने आपने उस फाइल पे ईमेल्स को सेंड करना होगा। इस तरह से आपके पास एक डेटाबेस बन जाएगी ईमेल्स की, और फिर आप उस ईमेल की डेटाबेस पे जो है वो ईमेल्स सेंड करेंगे। तो अब ये है कि आप इसमें, आप यहाँ पे इस क्वेरी में वेरिएशन करेंगे तो वेरिएशन करके आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपका जो जितना भी इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, आपको थोड़ी सी ना इसमें विजिलेंस चाहिए होती है, और जहां पर आपको पैटर्न नजर आए आप वहां से डाटा उठा सकते हैं। इसकी मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ जिसमें हम डाटा को, ईमेल्स को हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है एक और जो फिल्टर मैंने आपको कहा था, वो है साइट का। तो साइट का, और उसके बाद है हमारे पास जो फिल्टर अवेलेबल है, सॉरी, ऑपरेटर अवेलेबल है, वो है इन यूआरएल का। तो हम इसको यूज करके देखते हैं कि हम इसको यूज करते हुए कैसे जो है वो ईमेल एड्रेसेस जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइट ऑपरेटर को यूज करते हैं, और साइट ऑपरेटर को यूज करते हुए ईमेल एड्रेसेस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इसके लिए विजिलेंस की जरूरत है, और आपको देखना है कि आपको साइट्स, हर साइट के ऊपर जहाँ पे भी डेटा अवेलेबल है वहाँ कोई ना कोई पैटर्न है। आपने उस पैटर्न को क्रैक करना है, और आप उस पैटर्न को क्रैक करते हुए वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिंक्डइन से डाटा निकालेंगे, हम इंस्टाग्राम से डाटा निकालेंगे, फेसबुक से निकालेंगे ईमेल्स का डाटा, और ट्विटर से निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपको लीड्स मिलेंगी वो सारी की सारी बहुत क्वालिफाइड लीड होंगी, और एग्जैक्ट ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे आपको, और जो कि वैलिड होंगे। और यहाँ से आपको जो है वो प्रॉपर एक आपका बिजनेस सेटअप होने का इम्कान बन सकता है। तो साइट को यूज करेंगे हम यहाँ पे, और सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लिंक्डइन को। तो साइट में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे linkedin.com, और इसको आप फर्दर, आप इसको मजीद अगर करना चाहें तो यहाँ पे यूआरएल है इन, ये प्रोफाइल का लिंक है, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दें। देन उसके बाद आप यहाँ पे अगर फाउंडर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाउंडर मेंशन कर दें, फाउंडर या सीईओ आपको चाहिए तो आप कोट्स में वो मेंशन कर दें। उसके बाद हमारी नीश आ गई, हम अपने इस वीडियो के लिए नीश जो यूज करें वो मार्शल आर्ट्स की है। और इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर ईमेल के एड्रेसेस, और फर्दर आप इसको अगर कंट्री के साथ भी बाउंड करना चाहें या किसी स्टेट के साथ तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख सकते हैं। और इसको जब आप सर्च को परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे, और जो हमारा सर्च का मेथड होगा वो वही होगा। यहाँ पर भी आप देखें तो 6 ईमेल एड्रेसेस आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, आप इन सबको कॉपी कर सकते हैं। और लेट सपोज कि आप जैसे मैंने आपको बताया, सेटिंग में आप जाके इसको अगर 100 पे कर लेंगे तो आपके पास काफी डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास फिर ये ईमेल भी आ गई, आप इन ईमेल को कॉपी करेंगे और कॉपी करके इनके ऊपर भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में यहाँ पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि पर्सन नेम क्या है। तो सम टाइम हो सकता है कि आप पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करना चाह रहे हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल में क्या मतलब है उसका, उसका मतलब ये है कि आप, लेट सपोज कि आपका जो ओपनिंग होगी आप वहां पर मेंशन करना चाह रहे हैं
अगर आप ये डॉन एडवर्ड्स से कांटेक्ट करते हैं तो आप लिखना चाह रहे हैं हेलो डॉन एडवर्ड्स, और फिर आप उसको आगे से जो है ना ईमेल मैसेज करना चाह रहे हैं फर्दर जो भी है। जो पर्सनलाइज्ड ईमेल होती है आपकी, उसकी इनबॉक्स रीच भी आपकी अच्छी होती है बनस्पत अगर आप एक रैंडम सी ईमेल सेंड करें मल्टीपल रेसिपिएंट्स को, तो उसकी रीच आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, जबकि पर्सनलाइज्ड ईमेल्स की रीच जो है, इनबॉक्स रीच, वो अच्छी होगी। तो वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि आप पर्सन नेम का डाटा निकाल सकते हैं, ईमेल्स का निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे, एक्सपाथ हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन है। इसको हम यूज करेंगे। थोड़ी सी ये आपकी टेक्निकल होगी, अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आप इसको यूज करते हुए जो कंप्लीट डेटा है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे हमारे ये क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से एक्सेल में इसको एक्सेल ओपन कर लें, और यहाँ से कि हम इसको पिन कर लेते हैं यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हमारी पिन हो गई। यहाँ से हम एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम जिस रिकॉर्ड से, जिस लिंक से डाटा उठाना चाह रहे हैं, हम उसको उसके ऊपर शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने इसका नाम जो इस प्रोफाइल का नाम था वो कॉपी करना था। तो आप देखें उसने डायरेक्टली क्या किया, वो जो नाम है वो कॉपी हो गया। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप सबको कॉपी करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आप फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वो क्लास है जिसको वो फाइंड आउट करता है, और फाइंड आउट करके उस रिकॉर्ड को उठा रहा है। आप इससे पहले वाला सारा कोड जो है वो रिमूव कर दें, और सारा कोड रिमूव करके यहाँ पे देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे एक आपने स्लैश और ऐड कर दी। वो देखें आपके पास जितने भी इस वक्त पेज में आपके पास प्रोफाइल थे उन सब के नाम उसने कॉपी कर लिए। तो अब आप क्या करें, आप उन सब नामों को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके आप अपनी एक्सेल की शीट में चले जाएं, और यहाँ पर आप इसको क्या करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। और उसके बाद यहाँ से आप दोबारा अपने सर्च रिजल्ट में जाएं, और यहाँ पर आप एक स्लैश और ऐड करें, दो डॉट ऐड करें, एक स्लैश ऐड करें, यहाँ से एच करें। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास उन तमाम जो आपके ये जो रिजल्ट हैं उनके प्रोफाइल लिंक भी आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गए प्रोफाइल लिंक आ गए। अब आपने ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो आपने यहाँ से कॉपी कर रखे हैं। तो ईमेल एक्सटेंशन आपने, इसने आपको 6 अकाउंट कॉपी कर दिए, आपने इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आप इसको जाके अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन पे करना होगी, क्योंकि हो सकता है कि सबके ईमेल एड्रेसेस आपको यहाँ पर ना मिले, तो आपको मैच करना पड़ेगा कि ये ईमेल एड्रेस किसका है। जैसे ये देखें तो ये आपको समझ आ रहा है कि ये रायन का ईमेल एड्रेस एक्यूरेट है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से माइकल सोलेरी ये आपके पास आ रहा है। तो आपको फिर इसको थोड़ा सा क्रॉस मैच करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनलाइज्ड एक लिस्ट बना रहे हैं ईमेल की, और आप उसको ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप डाटा लिंक्डइन से भी निकाल सकते हैं, और ये क्वालिफाइड लीड होंगी आपकी किसी भी नीश की, आप डाटा निकाल सकते हैं। इसी तरह हम लोग इंस्टाग्राम का डाटा निकाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए हमें यहाँ पे अपनी इसको सर्च को थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक्डइन की जगह instagram.com करेंगे, और इसको हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद अगर आप फर्ज करें, लेट सपोज के आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड हो, एट जीमेल, और वो लोग हों जिन्होंने आप अपने प्रोफाइल में अपना ईमेल मेंशन किया है। तो यहाँ से आप इसको अगर सर्च करेंगे तो अब आपके पास जो ये आएंगे रिजल्ट, वो वाले होंगे जिसमें प्रोफाइल पे ईमेल एड्रेस मेंशन है। तो ये हो सकता है आपकी सर्च थोड़ी सी ज़्यादा नैरो है, तो आप इसको अगर यहाँ से लेट सपोज कि ये निकालते हैं और फिर आप इसको सर्च करते हैं, तो अब आपकी सर्च थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है। तो आप इस तरह से सिमिलरली, जैसे पहले आपके पास ईमेल एड्रेसेस आ गए थे, इस केस में आपके पास 13 ईमेल एड्रेसेस आ गए हैं जो कि रेलिवेंट आप ही की उसके हैं डोमेन के। तो आप इन ईमेल एड्रेसेस को भी कॉपी कर सकते हैं।
तो जैसे आपने पहले नाम कॉपी किए थे, अगर आप फर्ज करें पर्सनलाइज्ड ईमेल इनको भी सेंड करना चाह रहे हैं, तो पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप एक्सपाथ हेल्पर को यूज करेंगे, और एक्सपाथ हेल्पर को यूज करते हुए आप उसको सेंड कर सकते हैं ईमेल्स। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको कहा, क्योंकि हम लोग कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हैं, और कोल्ड ईमेलिंग में हम एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट करके फिर हम उसको नैरो डाउन करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन में पड़ेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो आई बिलीव कि आपको इनिशियली जो है वो एक बल्क को ईमेल सेंड करनी चाहिए, देन वहां से आपको जो लीड्स मिले उन पर आपको मजीद वर्क करना चाहिए। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम की तरह इसी तरह से आप facebook.com से भी डाटा निकाल सकते हैं, facebook.com करें, और facebook. में बाकी पार्ट आपका सेम रहेगा, तो आपको देखें इसी तरह से आपके पास फेसबुक में भी रिकॉर्ड आ गया और फेसबुक में आपके पास 12 ईमेल एड्रेसेस आ गए। तो अगर आप फेसबुक के प्रोफाइल पेजेस आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अब इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू, आप कुछ भी करने ऑफर करने के लिए कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप मार्शल आर्ट्स के एक्सपोर्टर हैं तो आप इनको मार्शल आर्ट्स की प्रोडक्ट ऑफर करें। अगर आप लेट सपोज एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आप इनको अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। फेसबुक के बाद यहाँ पे हमारे पास एक और सोर्स अवेलेबल है, twitter.com। तो आप twitter.com से भी इसी तरह से अगर ईमेल का डाटा निकालना चाह रहे हैं तो आप ट्विटर से भी जो है वो रेलिवेंट ईमेल्स का डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ ट्विटर से आपको 10 ईमेल एड्रेसेस मिले हैं, तो जैसे मैंने आपको नीचे बताया, आप सेटिंग में जाके यहाँ से पेजेस अगर ब्रॉड कर लेंगे तो आपके पास डाटा ज्यादा आ जाएगा। ईमेल स्क्रैप करने के लिए हमारे पास और भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्दर सोर्सेज हैं उनसे हम ईमेल्स को कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। तो अमेजोन भी एक आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा बैंक है, आप वहां से भी डाटा निकाल सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जब amazon.com ओपन करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो डिलीवर टू एड्रेस है वो यूएसए का कहीं का हो। तो अगर आपको किसी यूएसए की स्टेट का पोस्टल कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे ये पोस्टल कोड देख लें, 10110, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपकी जो डिलीवर टू लोकेशन होगी वो न्यूयॉर्क की होगी। देन उसके बाद अब यहाँ पे आपने कोई सर्च परफॉर्म करनी है। लेट सपोज कि हमारी जो इस वीडियो के लिए नीश चल रही है वो मार्शल आर्ट्स ही चल रही है, तो हम यहाँ से मार्शल आर्ट्स को ही फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड कुछ मूवीज भी आ रही हैं, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं। लेट सपोज कि हमारी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती है, जो कि बीजेजे घी हम यहाँ पे अ, इसके लिए हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें कोई मिल जाए, बायर मिल जाए जिसको हम अपनी B2B सर्विसेज ऑफर कर सकें। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोल्ड बाय। सोल्ड बाय में आप देखें तो ये आपका सोल्ड बाय हो रहा है एलीट स्पोर्ट्स। यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस कंपनी की। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको सर्च करें, सर्च बाय गूगल। तो जब आप इसको सर्च बाय गूगल करेंगे तो यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली उस कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और एड्रेस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इसका जो एड्रेस है वो ये है आपका, और इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो RBNCA वहीं पे है 18012, और ये लोकेशन जो है ना ये डिफरेंट है। तो यहाँ से भी आप देख लें, अगर इसके साथ आप अगर डबल कोट लगा लें तो फिर वो शायद आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट कंपनी ढूंढ के डालेगा। तो अगर भी अभी भी नहीं आपको मिल रही तो हम इसके कंपनी नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे, और आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं, लोगो से मैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये कोई हमारा अपना ही भाई है, और आप अगर तो लेट सपोज कि आप एक्सपोर्ट के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं तो आप शायद इनसे कांटेक्ट करना चाहें। तो एनी हाउ इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट कौन कौन से बायर हैं जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
और अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें तो उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अमेजोन के साथ साथ ईबे में जो है, ईबे यूके में जो है ना, बिजनेस अकाउंट जो होते हैं उनके लिए वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील करते हैं। तो अगर फर्ज करें कि हम अपनी इसी नीश को यहाँ पे लेके चलते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ जो है ना यहाँ से प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप लेट्स सपोज के मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म कर लें अगर आप और इसको सर्च करें, तो यहाँ पर आपको यूके के मिलेंगे ड्रेसेस। और आप किसी को भी ओपन कर लें तो, क्योंकि ईबे और अमेजोन पे हमारे काफी पाकिस्तानी भाई भी सेल कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मिलें जो कि आपके पाकिस्तान से ही हों। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो इसलिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके देखें और ये वाली कंपनी को अगर देखें और अगर आप बॉटम तक जाएं तो यहाँ पर आप देखें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, बिजनेस सेलर इंफॉर्मेशन। तो जो यूके में आपको जो बिजनेस सेलर की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। लेकिन अगेन अगर आप इसको यहाँ पे नाम से देखें तो, और अगर आप इनका ईमेल तो मैं रिवील नहीं करता, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल रिवील हो जाएगा। तो ये भी आपके जो है वो हमारे कोई अपने ही भाई हैं। तो आप इस तरह से भी, लेकिन एनी हाउ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आपको थोड़ी सी फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसमें आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और रेलिवेंट बंदों को फाइंड आउट करके फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो आप ही की इंडस्ट्री में होंगे तो माइट भी, क्योंकि वो खुद B2C कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो आपसे B2B में प्रोडक्ट लेना चाहें अगर आप एक्सपोर्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। एक और तरीका जो हो सकता है वो आपके पास ये है कि आप इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को या डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करें और तकरीबन हर जो कंपनी हाउस है उसकी वेबसाइट है और वहां पर आपको कंपनीज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे अगर आप यूके कंपनी हाउस करें तो आपको यहाँ से कंपनीज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है यूके बेस की। लेकिन इसमें आपको अगेन सिर्फ वही कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें कंपनी ने अपने नाम के साथ वो वर्ड भी रखा होगा जो कि प्रोडक्ट का होगा। तो लेट सपोज कि अगर यहाँ पे मैं कंपनी मार्शल आर्ट्स के नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने अपनी कंपनी जब रजिस्टर की और वहाँ पे मार्शल आर्ट अपनी कंपनी के नाम में नहीं रखा तो वो कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको मैंने जब इसको फाइंड आउट किया तो आप ये देखें मार्शल आर्ट्स लिमिटेड आपके पास आ गया, मार्शल आर्ट्स अकेडमीज आ गया, मार्शल आर्ट्स अकेडमीज आ गया। तो इसमें बहुत से मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स आ गया आपके पास। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और इस इंफॉर्मेशन को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है जी। और अगर आप इसमें देखें पीपल में जाके तो आपको यहाँ पे जो पीपल हैं जो इसके अंदर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी बाकी कंपनीज भी आपके पास आ जाएंगी। और अगर आप इसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये इनका ईमेल या इनकी वेबसाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जब उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से ये जो है आई बिलीव कि आपको वेबसाइट मिल गई है। तो ये वेबसाइट आपको मिल गई और आपने इसको यहाँ से अब जब ओपन करेंगे तो इसमें से फिर हम जो है ना वो जो हमने बाकी अपने तरीकाकार यूज किए थे जिसमें से हम ईमेल को फाइंड करते थे, तो वो हम उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए यहाँ से ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सूरत में अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, बिल्कुल पर्सनलाइज किस्म की आप फाइंडिंग करके और उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो
आपको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी इंफॉर्मेशन वही है या नहीं। तो थोड़ा सा आपको इसमें तरद्दुद करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास जर्मनी अगर मैं करूँ तो जर्मनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसको यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पर आपको उनका भी जो है ना वेबसाइट मिल जाएगी, और आप इसी तरह से वहां पर भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे कंपनी रजिस्टर, आई थिंक ये इनकी वेबसाइट है, आप इसको ओपन करें और एक्सेप्ट ओनली टेक्निकल, यहाँ पर आप कंपनी नेम लिखें। तो अगेन आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि कंपनी नेम में अगर किसी ने कंपनी रजिस्टर करते वक्त वो वर्ड रखा था जिसको हम सर्च कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिस्ट में आएगा। तो इसको आप यहाँ से देखें तो अब आपके पास यहाँ पे ये जर्मनी की कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ पे आप इसको सर्च करें तो अब आपके पास वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास वेबसाइट आएगी, तो वो वेबसाइट देखें आपके सामने यहाँ पे आ गई, और ये भी आपके रेलिवेंट होगी। तो क्योंकि अब आप रेलिवेंट सर्चेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वो रेलिवेंट डाटा होगा। तो इस तरह से आप जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट। बाकी सब लोकेशन में भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसेज हैं या वेबसाइट्स हैं उनको फाइंड करें, वहाँ पे अपनी अपने कीवर्ड के रिलेटेड आप कंपनीज को फाइंड करें, उन कंपनीज को फिर आप वेबसाइट फाइंड करें, वेबसाइट फाइंड करके आप उनको जो है वो फिर अप्रोच कर सकते हैं। सो ये एक आपके पास एक और तरीकाकार है जिसके जरिए से आप कंपनीज को फाइंड आउट करके उनको अप्रोच कर सकते हैं। बाद वक़्त ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो कंपनी की इंफॉर्मेशन आए उसमें वेबसाइट की सॉरी ईमेल की इंफॉर्मेशन ना हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो शायद ईमेल इसमें आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो अब ये प्रैक्टिस करती हैं कि वो अपनी जो मेन ईमेल है उसको हाइड कर देते हैं, वो उसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करते। यहाँ पे उनका जो कस्टमर सर्विस का ईमेल होगा वो शायद अवेलेबल होगा, लेकिन ये फॉर्म अवेलेबल है। तो देखें इसमें उनका जो आई बिलीव के कांटेक्ट का होगा वो शायद यहाँ पे ईमेल नहीं मेंशन होगा। तो अगर आपको ईमेल नहीं शो हो रहा तो आप उस ईमेल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसमें एक तरीका तो मैंने आपको बताया, जैसे आप यहाँ पे अगर आपको वो शो हो रहा है ओनर की डिटेल, डायरेक्टर की डिटेल अगर शो हो रही है तो आप फाइंड कोशिश कर सकते हैं उस डायरेक्टर को जो है वो लिंक्डइन पे फाइंड करने की। अगर तो लिंक्डइन पे आपको वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि दो एक्सटेंशन, दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक ये दो आपके पास एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, आप इनको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ, क्रोम, ऐड टू क्रोम, इट इज फ्री, और यहाँ से मैं इसको हनर को ऐड कर लेता हूँ जी, ईमेल फाइंडर को, और उसके बाद यहाँ से मैं इस एक्सटेंशन को भी फाइंड कर लेता हूँ। इन दोनों एक्सटेंशन को मैं यहाँ से पिन कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं अपना किसी ईमेल एड्रेस से साइन अप करूँ, तो मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस एक साइन अप कर लेता हूँ और अकाउंट बना के उसको फिर मैं यूज कर लेता हूँ। जहाँ पर ये भी आपको कह रहे हैं जी फाइंड ईमेल, और आई थिंक ये आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है ना इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी वेबसाइट थी, इसकी हम फर्ज करें हमारे पास ईमेल नहीं थी। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सोनोवियो के ऊपर, हनर के ऊपर, तो ये देखें उसने बता दिया कि उसके पास एक ईमेल ये है और एक ईमेल ये है। क्लिक टू कॉपी, दो तीन चार ईमेल एड्रेसेस जो है वो फाइंड आउट हो गए, और इसको रिवील करने के लिए आपके पास आप इसको साइन अप करेंगे, और डेफिनेटली ये आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद ये आपसे रिक्वायर करेगा कि आप पेमेंट करें, और पेमेंट करके आप इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो अगर आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से भी कंपनी का ईमेल एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपकी ये हनर एआई ये वाली आयो ऐप है, और उसके बाद आपकी ये जो स्नोबियो है, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। इसी तरह से आप इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ईमेल एड्रेस उसके पास कितने उस कंपनी के रिलेटेड निकले हैं। ईमेल फाइंड करने का एक और तरीका जो हो सकता है वो हमारे पास यहाँ पे इन्हीं की एक लुकअप अवेलेबल है जिसमें आप साइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और उन प्लेटफॉर्म में बनी हुई वेबसाइट्स को आप फाइंड कर सकते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पे शॉपिफाई सेलेक्ट करता हूँ, तो शॉपिफाई सेलेक्ट करके वो मुझे कह रहा है कि जी मैं यहाँ पे अपनी क्रिएट लिस्ट करता हूँ, और लिस्ट करके मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री की वो वेबसाइट्स हैं जो कि शॉपिफाई में बनी है। तो यहाँ 4,000 वेबसाइट हैं जो कि स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री की हैं, और ये सारी की सारी ई कॉमर्स रिलेटेड होंगी, और मोस्ट ऑफ देम वुड बी बी टू सी सेलर्स। और बी टू सी सेलर जो हैं वो सर्विसेज के लिए भी आपके आइडियल हैं, और इसके साथ साथ वो आपके बी टू बी के लिए भी आइडियल हैं। तो अगर आप बी टू बी के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो उस सूरत में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, इधर से एक अकाउंट क्लिक किया ताकि वो हमारी डाउनलोड हो जाए, और यहाँ से हम डाउन दो और पासवर्ड 1 2 3 4 5, और पासवर्ड हम यहाँ पर रखते हैं, अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके अच्छा वो कह रहे हैं जी पासवर्ड आपने बहुत सिंपल रखा है, तो हम पासवर्ड जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रख देते हैं। तो मैं क्योंकि टेम्प ईमेल यूज कर रहा हूँ, तो टेम्प ईमेल यूज करने की वजह से यहाँ पे वो अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट बनाई थी, निकाली थी, वो कंपनीज की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उस कंपनीज को ब्राउज करके फिर हम वहां से भी उन कंपनीज को भी अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर हम लोगों ने ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सोर्सेज देखे हैं वो सारे आपके फ्री सोर्सेज हैं, और इसमें कुछ पेड सोर्सेज भी हैं जिनको यूज करते हुए आप ईमेल्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अमेजोन पे और वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए एक टूल है जंगल स्काउट। तो जंगल स्काउट के अंदर एक फीचर अवेलेबल है सप्लायर सोर्सिंग का। सप्लायर सोर्सिंग में क्या किया जंगल स्काउट ने, उन्होंने जो सप्लायर डेटाबेस जो भी यूएस कस्टम्स में इन्वेंट्री हिट करती है, यूएस कंपनी में उसका डेटा डाटा एक डेटाबेस एक मेंटेन होता है। तो जंगल स्काउट ने उस डेटाबेस को ऑनलाइन किया हुआ है। तो उसमें आप इवन अपने जो हमारे यहाँ पे अगर आप लेट सपोज के सियालकोट से ही हैं और आप भी एक्सपोर्ट में ही हैं, तो आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज को प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा है। या आप ये भी देख सकते हैं कि आप ही की प्रोडक्ट चाइना या दूसरी कंट्रीज से कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं और किस किस कंपनी को एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो राइट नाउ मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है, मैं आपको इसकी वीडियो थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है सप्लायर डेटाबेस की। तो अगर आप इस टूल को यूज करना चाहें तो आप सप्लायर डेटाबेस की वो वेबसाइट देख के और टूल की सब्सक्रिप्शन लेके आप उसको यूज कर सकते हैं। ये टूल कैसे वर्क करता है ये देखने के लिए हम एक छोटी सी एक्सप्लेनर वीडियो है वो देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कंप्लीट वीडियो डिटेल्ड वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ हम इस वीडियो के स्कोप में देखते हैं कि जंगल स्काउट का जो सप्लायर डेटाबेस है वो कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है। Supplier Database takes the headache out of finding reliable suppliers to turn your product idea into reality. You'll gain instant access to our database of high-quality manufacturers to source your product or validate known suppliers by viewing their top customers and confirm shipments to the US. In seconds, you can search using Amazon's ASINs to identify the exact supplier of any product on Amazon. You can also search by brand, company, or supplier name, and our match score will give you confidence that you found the right supplier. With Supply Tracker, you can save your list of suppliers, compare quotes, organize samples, and track contact info all in one place. Once you and your supplier come to an agreement, you can even generate purchase orders to keep records of all your financial transactions. Supplier Database is the most reliable way to help you find a legitimate global supplier used by the world's best brands. तो आप इस टूल को यूज करेंगे तो जैसे आपने अभी वीडियो में भी एक्सप्लेनर में भी देखा
कि ये टूल आपको क्या करेगा, सप्लायर की इंफॉर्मेशन देगा, सप्लायर के टॉप बायर कौन से हैं वो देगा, और सप्लायर की काउंटर इंफॉर्मेशन देगा। तो आप यहाँ से एक बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये स्पेशली उस सूरत में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप खुद भी एक एक्सपोर्टर हैं, और फिर आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर के मेन बायर कौन से हैं, और आप भी फिर कोशिश कर सकते हैं सेम लाइन में। एक और पेड टूल जो आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपके सामने उसको ओपन करता हूँ। और उस टूल का फायदा क्या है, उस टूल को, ये क्रोम एक्सटेंशन, आप इसको यूज करते हुए आप गूगल मैप्स का डाटा जो है ना वो स्क्रैप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। आपने ये साइट मैंने ओपन किया आपके सामने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड टू क्रोम करूंगा। ऐड टू क्रोम करके यहाँ से ये मैं इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लूंगा। ये एक्सटेंशन यहाँ डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में मैनेज एक्सटेंशन। और यहाँ पर आप ऊपर देखें तो आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो डेवलपर मोड जो है वो आपका ऑफ होता है। तो अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से जब आपने डेवलपर मोड ऑन किया तो आपके पास लोड अनपैक्ड आ गया। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, लोड अनपैक करेंगे। लोड अनपैक करके आप वो फाइल ब्राउज करेंगे। जब वो फाइल ब्राउज करेंगे जो अभी आपने डाउनलोड की, तो वो एक्सटेंशन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी। जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको हमने अनजिप कर लिया। उसके अंदर ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे अपने उसी इंटरफेस के ऊपर, यहाँ से लोड अनपैक करेंगे और इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। ये फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट किया जी हमने, इसको सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी मैप स्क्रैपर की डेटाबेस आ गई। आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई। अब इसको आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आके आप इसको पिन कर दें ताकि यहाँ पर ये आपके सामने आ जाए। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन हो जाए। तो यहाँ पर हम साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं। साइन इन विद गूगल करके यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट आ जाएगा। आप उसको सिलेक्ट क्लिक करें और वो ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। जब ये स्क्रीन आपके सामने आएगी यहाँ पर आप इसको अलाउ करेंगे, तो अब आपका जो मैप स्क्रैपर है वो आपका लॉगिन हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन गूगल मैप्स कर लें और गूगल मैप्स करके आप सर्च कर लें। अगेन जो हमारी यहाँ पे इस वीडियो के लिए नीश चल रही है वो हमारी चल रही है मार्शल आर्ट्स। और अगर आप अगेन इसको करना चाहें टारगेट, तो यहाँ पर आप इसको लोकेशन वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास मुख्तलिफ डेटा आ गया कंपनीज का। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट स्क्रैपिंग करेंगे तो ये डाटा स्क्रैप करना शुरू कर देगा। स्टार्ट करेंगे तो अभी ये स्क्रैपिंग इन प्रोसेस है। आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी सर्च टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना डाटा आया, और फिर उस डाटा के पर जो फैचिंग का टाइम होगा वो अपना टाइम लगेगा। तो मैंने क्वेरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि रिजल्ट मेरे पास जल्दी आ जाए, और क्वेरी मैंने चेंज करके थोड़ी सी नैरो की। मेरे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आए, और जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट के बाद मैंने दोबारा जब इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास 2 रिजल्ट आ गए। एक तो नाम आ गया, ईमेल वो नहीं फैच कर सका। अगर आप डायरेक्टली फैच करने हैं तो यहाँ पे लिख के आप बाद में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, बाकी सारा डाटा जो गूगल मैप्स का है वो आपका यहाँ पे फैच हो गया। आप इसको यहाँ से डाउनलोड एज CSV कर सकते हैं, एज JSON फाइल कर सकते हैं, या एक्सेल इसमें फाइल करके फिर आप इसको अपने ईमेल सेंडिंग प्रोग्राम में लेके जा सकते हैं, और वहां से फिर आप इस पर इनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार थे जिनके जरिए आप कस्टमर्स को फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, स्पेसिफिकली गूगल। और जहां पर भी, जिस साइट पर भी आपके कस्टमर मौजूद हैं, जैसे अमेजोन पे हो गया, ईबे पे हो गया, या दूसरी सारी साइट जो हमने डिस्कस की हैं,
आपको देखना ये चाहिए कि वहां पे पैटर्न क्या है डाटा का, और अगर आप एक दफा पैटर्न को क्रैक कर लें तो फिर उस पैटर्न को यूज करते हुए आप डेटा फेच कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, आपकी सेल्स फनल में मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी कोल्ड ईमेलिंग होगी, देन उसके बाद आपकी रेलिवेंट लीड्स निकलेंगी। तो ये हमारा पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमने ये देखा कि हम कैसे कस्टमर्स को फाइंड करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट ये होगा कि हम कैसे ईमेल्स कस्टमर को सेंड करेंगे जिसमें हमारी इनबॉक्स रीच अच्छी होगी, जिसमें हमारा जो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स रेट है वो अच्छा होगा, और उसमें कौन कौन से तरीकाकार होंगे और कौन कौन से टूल्स होंगे इस्तेमाल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।